गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको हम उत्तक पढ़ा रहे थे। कल कल सैटरडे है, कल क्लास रख दें। शिवरात्रि है कल ना, महाशिवरात्रि। शिव महाशिवरात्रि तो कल, अब नहीं तो क्लास रख देते। हाँ नहीं नहीं, सब सुबह पूजा पाठ करने जाएंगे लोग। लड़की लोग व्रत रहेगी लोग। अभी अरे अभी व्रत नहीं रहती है तब इतना बेहोश होती है, जब व्रत रहेगी जब तो फिर। और आपको उत्तक के बारे में पढ़ा दिया था। आज पढ़ाना आपको अस्थाई उत्तक। कल पढ़ाए थे विभाज्य उत्तक। कौन सा उत्तक? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक 3 टाइप के। विभाज्य उत्तक, उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टिश्यू। विभाज्योत्तक, विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक कितने टाइप का? 3 टाइप के होते हैं सब। पहला कौन सा होता है? शीर्ष विभाज्योत्तक। दूसरा पार्श्व अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। घास वगैरह में क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे ऊपर किसकी वजह से जाते? शीर्ष विभाज्योत्तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद होता है अस्थाई उत्तक। कौन सा उत्तक? अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक के बारे में नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। अस्थाई उत्तक किसे कहा जाता है? बकलोलिया, गेट खोल के बंद कौन करेगा? डिसिप्लिन जरूरी है बाबू। एक के वजह सबको सुनना पड़ेगा। एक तो लेट से आना, उस पर अनडिसिप्लिन रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीजें छोटी छोटी आदत रखिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा तो कहेंगे हर जगह दिक्कत होता है, महिला का कोई साथ नहीं देता है, ये होता है। हर चीज को मेंटेन रखिएगा, उबा के रखिए। किसी को तो सोचेंगे लोग कि बहुत बड़का। चलिए इधर देखिए अस्थाई उत्तक के बारे में। देखिए अस्थाई उत्तक जो होता है, ये इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। अस्थाई उत्तक में विभाजन की क्रिया नहीं होती, ये विभाजन नहीं करते। जबकि विभाज्य उत्तक क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। और इनमें विभाजन बहुत ही कम या ना होता है, बहुत ही कम ही होता है विभाजन, या फिर कैसे होता है? ना बराबर विभाजन होता है। ये कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं जटिल और एक होते हैं सरल। एक हो गया जटिल और एक हो जाएगा सरल। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सरल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। जिसकी बनावट बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी उसे क्या कहेंगे? जटिल। जिसकी बनावट बहुत सरल होगी उसे क्या कहेंगे? सिंपल। क्या कहेंगे? सिंपल। किसी को दिक्कत? ये हो गया जटिल और ये हो गया सरल। जटिल और सरल याद रहेगा, जटिल तथा सरल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सरल जटिल उत्तक। इनकी बनावट बहुत ही टफ होती है। बनावट में इनकी संरचना में काफी जटिलता होती है। 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। एक हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम।
चलिए, जाइलम तथा फ्लोएम। जटिल ऊतक दो टाइप के हो गए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की क्रिया होती है खनिज, पोषक पदार्थ, जल इत्यादि का परिवहन करना। तो जाइलम जड़ से लेकर तना में पाया जाता है, ये एक ही दिशा में जाता है, जड़ से ऊपर की ओर जाता है। जल, खनिज, पोषक पदार्थ का परिवहन, अवशोषण और परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और ऊपर की ओर एक ही दिशा में क्या होता है? जाता है। और यह इस जल, खनिज इत्यादि को लेकर पत्तियों तक ले जाता है। कहां तक ले जाएगा? पत्तियों तक। पत्तियों तक ले जाएगा, क्योंकि भोजन बनाने का काम पत्तियां ही करती हैं। और भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट क्रिया आपको पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके? तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। किसी को कोई दिक्कत? तो जाइलम जो होता है उसका काम क्या होता है? जल अवशोषण, खनिज इत्यादि जितने चीजें उसको क्या करना है? खींच के ले। तो उसे हम क्या कहेंगे? जाइलम। क्या कहेंगे? जाइलम। फ्लोएम क्या होता है? ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पेड़ में इक्वल रूप से बांट देता है। तो यह जल का परिवहन नहीं करता है, भोजन का। पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया गया था, उस कार्बोहाइड्रेट का परिवहन या अन्य भागों में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? फ्लोएम। किसकी है? फ्लोएम। अब पूरा घींच घाच के नीचे से लेके आना जल, अब भोजन बनाना। हाँ, पत्तियां बनाती हैं, फ्लोएम नहीं। बनाने का काम पत्ती, भोजन बनाने का काम पत्तियां करती हैं, पहुंचाने का काम फ्लोएम। अब नीचे से घींच घाच के लाना, हाँ, जाइलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घर में लड़की लोग आप लोग खाना वाना बना देती है, खाना वाना बनाए कर लो, पत्ती का काम है ये सब। पत्ती जैसे खाना बनाते हैं वैसे यहाँ पे, हाँ, सबको खाना बनाने आना चाहिए। देखिए, जाइलम जो होता है ये क्या चीज होता है? जड़ से खनिज वगैरह को ऊपर ले जाएगा। फ्लोएम जो होता है पत्ती से क्या करेगा? पत्तियों को पूरे पेड़ तक बने हुए भोजन को लेके जा सकता है। जाइलम से याद रखिएगा, पिताजी जालिम। पिताजी क्या है? जालिम। तो बाहर से खाना पीना ले आने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पिताजी। हाँ, पिताजी। और फ्लोएम से याद रखिएगा, फीमेल। माता की जिम्मेदारी होती है परोस देना। क्या करना? परोस देना। तो परोसने की जिम्मेदारी फ्लोएम। अच्छा, माता जी तो जालिम नहीं होती हैं। जालिम कौन होते हैं? हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे पापा आज तक न डांटे हैं न मारे हैं, बहुत सीधा है पापा। और मेरी मम्मी ऐसा कोई चीज छोड़ी नहीं जिससे पीटी नहीं है। बेलन, चौकी, झाड़ू, चैली, हाँ, और छनौटा वनौटा सब चीज है, हाँ न, छोलनी, सब चीज से मारी है। चप्पल से पिछवा वाले साइड से मोटका रहता वहां पे। बिना, अच्छा, हम लोग के टाइम पे ना ये मोबाइल फोन ये सब उतना समय काटने के साधन नहीं हुआ करते थे। तो संडे के दिन आदमी पक्का पिटा जाता था, दिन कटता नहीं था, उल्टा सीधा काम करते रहो। किसी के आगे जाकर बल्ब फोड़ दिया और हम लेके आए गए, लड़का के समझा दो, समझा दिए वो लोग, हाँ, सामने मार देते थे। और कभी कभी ज्यादा ही लगा देते थे लोग क्लास वर्क में। आजकल क्या हो गया है कि लड़के मोबाइले में घुसे रहते हैं, तो बदमाशी तो ऐसा कम कर रहा है, नहीं तो हम लोग के समय बदमाशी बहुत ज्यादा हुआ करता था। आगे बढ़े, मोबाइल वगैरह उतना, आप तो इधर आए हैं सब मोबाइल वगैरह। तो जाइलम समझ आ रहा है कि नहीं? जड़ से खींच के लाएगा जाइलम, भोजन बनाएगी पत्तियां, परोसेगी कौन? परोस देगा जाइलम। फ्लोएम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाइलम तने में पाया जाता है, इसकी संरचना काफी जटिल होती है। यह जाइलम जो होता है, कई सारे जाइलम मिलके पूरे जाइलम क्या करते हैं? मोटे तने का निर्माण करते हैं। तो पेड़ पौधे को अगर देखेंगे, अगर किसी पेड़ को अगर ऐसे काट देते हैं ये वाला हिस्सा, तो इसे हम लोग कहते हैं कैम्बियम। क्या कहेंगे? कैम्बियम। पेड़ के इस गोल काट को हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। इसमें पाया जाएगा क्या चीज? जाइलम। इसमें लंबे लंबे क्या पाए जाएंगे? जाइलम। अब पेड़ जब पुराना होता है ना, जब पेड़ बहुत पुराना होता है तो इस पे गांठ बनने लगते हैं, रिंग या वलय बनते हैं, रिंग या वलय बनते हैं। तो पुराने पेड़ों पर रिंग या वलय का निर्माण होता है, और ये रिंग या वलय के आधार पर पेड़ पौधों की आयु ज्ञात कर लेते हैं।
10 साल के बाद एक रिंग बनता है। 10 साल के बाद कितने रिंग में? एक रिंग बनता है 10 साल के बाद। बताइए इसमें कितने रिंग है? एक है कि दो जी? कितना लोग कहता है एक रिंग है? दो को रिंग कितना लोग कहता है? एक ही रिंग है। रिंग ये तो पेड़वा को काटे हुए हैं। तुम पकड़ लिया। अब ये बोल रही थी तू अभी लॉजिक देने लगी तो पेड़ है। अभी तो जी हाँ सब दो ठो है, दो ठो। जब कहेंगे एक एक, हाँ एक ही है, वो तो पेड़ है बाहर वाला। तुरंत पलट गई। कौन सी भैंसासुर, तुम्हारे साथ यही होता है? अपने को नहीं देखता है तुम यहाँ पे। आगे बढ़े। ये कैम्बियन है। क्या है? कैम्बियन। पेड़ को काटेंगे तो गोल चबूतरा जो बनेगा वो क्या है? कैम्बियन। काट देंगे तो गोल चबूतरा जो बनेगा वो कैम्बियम। उस कैम्बियम पे क्या बनता है? वलय, रिंग। एक रिंग कितने साल पे? हाँ 10 साल पे। एक रिंग कितने साल पे? 10। यानी यू कैसे पता चलती है? क्या गिन के? रिंग, वलय गिन के। जानवरों की आयु सींग पर वलय बनते। जिन जानवरों का सींग होता है ना, उन जानवरों के हर 2 साल पर सींग पर एक रिंग बनता है। क्या बनता है? रिंग। इसलिए जानवर जब उसका रिंग बनेगा ना तो उसके सींग में बहुत खुजली होगी। समझ में आएगा? किसी भी जानवर को देखिएगा उसका सींग खुजलाइएगा ना, उसको बहुत आनंद आएगा। तो उसको सींगवा के जड़ में ले जा। सींग समझ रही ना? सींग को कहां खुजलाना? एकदम ऊपरा नहीं। यहां से अगर ऐसे सींग निकला ना, यहां नहीं खुजलाना है। जहां सींग निकल रहा है यहां से, तो यहां पे रिंग बनता है तो उन लोग को खुजली होता है। तो उसको खुजलाइएगा ना तो गाय भैंस को बहुत आराम मिलता है वहां पे, और खूब अच्छा से खुजलाएगा आपसे। अब समझ में? और सरवा नीचे दे देगा बढ़िया से। और जब खुजला के छोड़ना रहेगा ना तो छोड़ के तुरंत हट जाइएगा, क्योंकि जानवरों को उतना आइडिया थोड़ी है ना। वो आपको और कहेगा तो इनसे और खुजला, और में आपको कोच देगा। तो बेचारे उनको को उतना आइडिया होता नहीं कि इसको चोट भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अपने हिसाब से तो आपको बहुत इज्जत से बोला भाई तनी और। तो जानवरों में यहाँ बहुत वो क्या होते हैं, किसी को दिक्कत तो यहाँ पे खुजली जो होता है जानवर में तो वो रिंग बढ़ता है तब। तो जानवरों का सींग होता है, जिन जानवरों का क्या होता है? सींग होता है। उन जानवरों में उनके सींग पर पड़ने वाले वलय यानी रिंग गिनकर हम क्या कर सकते हैं? आयु निकाल सकते हैं। कुछ जानवरों में सींग ही नहीं होता है। गधा, घोड़ा, समझ में आ गया कि नहीं? कुत्ता। 300 में दांत गिनकर होता है। क्या गिनकर? दांत। अब दांत के लिए कोई फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सारे जानवर पर लागू हो। बकरी के लिए अलग दांत होता है उसकी दांत के लिए, और कुत्ता के लिए अलग होता है। तो दांत निकलने का एज हर जानवरों में अलग होता है, क्योंकि हर जानवरों के खाना खाने का भोजन अलग अलग है। समझ में आ रहा है? नहीं, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई पालतू है तो उसके लिए अलग है। तो दांत गिन के निकाला जा सकता है, लेकिन आप इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। जैसे कैम्बियन पे वलय गिन के आप 10 साल बता दिए, सींग पे वलय गिन के आप 2 साल बता दिए, हर 2-2 साल पे एक रिंग बनता है। 4 गो वलय है तो आप 8 साल बता दिए यहाँ पर। लेकिन दांत गिनकर आप बता सकते हैं, लेकिन हर जानवरों के लिए दांत का फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अलग अलग हो जाता है, पता करके। चट्टानों की आयु यूरेनियम विधि द्वारा, मरे हुए जीव जंतु कोयला पदार्थ कार्बन 14 याद रहेगा, कार्बन 14 द्वारा पता किया जा सकता है। आगे बढ़ जाना यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं ना? आयु निकालना समझ में आ गया? तो कैम्बियम पे वलय गिन के हम क्या निकाल सकते हैं? आयु निकाला जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आयु बता ही सकते हैं। जानवर की आयु, सींग, जिनमें सींग नहीं है। कुछ गाय भी होते हैं जिनमें सींग नहीं होता। हाँ, जर्सी गाय, कांकरेज गाय होगी ना, उसकी सबसे बड़ा भयानक सींग होगा। इतना बड़ा सींग होता है, हाथी के दांत बराबर। हाथी का दांत है ना, वो जो कांकरेज गाय में हाथी के दांत बराबर सींग होता है। लेकिन अपने सबसे आसानी से पालना उसी को होता है। जो उसको पाला रहता है ना, उसको कभी नहीं मारते। उसके घर का 4 साल का बच्चा भी रहेगा तो उसको लेके चला जाएगा चराने। बहुत मतलब डिसेंट होते हैं सर। और हम लोग के यहाँ जो छोट साइज की गैया पाई जाती है, बहुत खचरी होती है।
मरखा हो जाती है तुरंत, यहाँ मार देगी किसी को यहाँ पर। और गाय गाय का भी क्या होता है, स्वभाव अलग होता है। सबका स्वभाव क्या होगा, अलग अलग होगा। आदमी का स्वभाव अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ बिहार में क्या है कि आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा, रियल में ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाए, लेकिन ऐसा ना बोलेगा, ऐसा ना बोले तोरा देख ले तो देख, तोरा पूरा खानदाने बताई तो हम तोरा पूरा खानदान के बताई तो, करेगा कुछ नहीं, बोल देगा दुनिया भर के। बाकी जगहों पे जाएंगे, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां क्राइम नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जो कह सकता है कि उसके यहाँ क्राइम नहीं। बट वहां के लोग क्राइम करते हैं ना, तो वहां में क्या है, बाकी स्टेट में क्या है, क्राइम करने वालों की एक कैटेगरी है, पैसे से धनी है, धनाढ़ है, जमींदार है, इस टाइप का। यहाँ जिसको देखो चालू हो जाता है। इंटर पास हुआ, हमरा से तुम पैसा मांगेगा, हम तोरे यहाँ 20 रुपया का चाट खाए, तुम हमसे पैसा मांगेगा। अरे यार तूने कहाँ गुंडई कर रहा है वहां पे। 4 चक्का वाला ठेला वाला 3 चक्का वाला ठेला के ऊपर अपने को सीनियर समझता है। हम लोग यहाँ थोड़ा ये ज्यादा है। और दूसरा ऐसा ना बोलेगा जैसे लगेगा कि बाप रे बाप सेनापति यही है, सीडीएस अगला सीडीएस यही है, ऐठ के एकदम ज्यादा करेगा कुछ नहीं। बाकी स्टेट में भी है सब, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे नहीं है, लेकिन वो बोलेगा उतना नहीं और हम लोग बोल देंगे। इसलिए कहा जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा। बद सुपरलेटिव डिग्री है, खराब चीजों की सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, उसी को उर्दू में कहते हैं बद। समझा गया कि नहीं गया? अब लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा, कि अगर आप एकदम खराब है ना तो भी चलेगा, लेकिन बदनाम नहीं रहना चाहिए। देखो, अरे गधा हंस रहे हो लो तुम लोग भी बद है, बदनाम नहीं हुआ है। न तो अपने कौन जो बहुत तुम लोग गधा सब माँ बाप से बता नहीं सकते हो सब की कौन सी तुम लोग कर करके बैठा है सब। हाँ पिता जाएगा, फीस मांगा तुम लोग एडमिशन के लिए, दे दिया किसी को बर्थडे का गिफ्ट, लेकिन बदनाम नहीं है अभी। कौन दिया गिफ्ट? वही खा गए, वो मोटका सेवई खिला दी होगी, उसको बोलो कि मामी सेवई बना है तो नहीं, बनाने ही नहीं आएगा। वो मोटका सेवई उसमें। चलिए आप लोग इस सब चीजों से सावधान रहिए। लड़की जब कितनी समझदार होती है, आपको कभी ये सब नहीं करेगी, सेवई भुजिया पराठा खिला के काम चलाएगी। आप भी वही सब खिलाइए, खिचड़ी, बोलिए चोखा बनाए थे खाना। आगे बढ़े, आयु निकाल सकते हैं महिला की आयु पूछ के। हाँ? कभी किसी महिला की आयु नहीं पूछनी चाहिए, और पुरुष से उसका कमाई नहीं पूछनी चाहिए। दोनों में ये नहीं पूछना चाहिए। देखिए दोनों में क्या है, पुरुष के पास पैसे हो ना हो, लेकिन उसके अंदर इतना गट्स होता है कि किसी भी विकट परिस्थिति में वो परिवार को खींच के निकाल ले जाता है। इसलिए किसी भी पुरुष से पैसा नहीं पूछा जाता है, और महिला से साथ आयु नहीं पूछी जाती। वो जिस एज में रहेगी परिवार को संभाल लेगी। आप देखिएगा छोटी छोटी लड़की सबको देखिएगा, 7 साल 8 साल का, जितने बर्तन मांजने, घर का हेल्प हो सके, बूढ़े से बूढ़ी हो जाएगी लेकिन घर को ध्यान से रखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम कितना, इसलिए एटिकेट्स होता है इसमें। आयु कभी भी लड़की सबसे नहीं पूछना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग जब भी किसी चीज का जवाब दीजिए तो उसका सॉलिड रीजन होना चाहिए। लड़की से आयु नहीं पूछना, अजीब लॉजिक देगी सब, क्यों नहीं पूछना चाहिए। तो ये पेड़ पौधों की आयु आप निकालना सीख गए। अब तो बाकी आदमी का आयु निकालना है तो आधार कार्ड। अपडेट नहीं रहता। अरे तो उसमें 1-2 साल का अंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग कौन सा उत्तक, सरल जाइलम फ्लोएम। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, सरल उत्तक, सिंपल। इसकी संरचना कैसी होती है? जाइलम फ्लोएम समझ में आ गया ना? जाइलम फ्लोएम में किसी को दिक्कत? अब देखते हैं सिंपल उत्तक को। सिंपल उत्तक नाम है ससुरा का सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं है ये।
इसीलिए इसको साइड कर दिए, मटेरियलों में यही पहले होगा, इसको हम साइड कर दिए। उससे क्या मतलब है, ऐसे करे या ऐसे। पहला होता है मृदुतक उत्तक, मृदुतक उत्तक। दूसरा होता है स्थूल कोण, स्थूल कोण पहला, और उसके बाद होता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। बताइए मृदुतक उत्तक का अंग्रेजी क्या होता है? पैरेनकाइमा। क्या होता है? पैरेनकाइमा, चाइमा नहीं जी, पैरेनकाइमा। क्या होता है? पैरेनकाइमा। और स्थूल कोण का कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। याद रहेगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हिंदी बोलिए, मृदुतक उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, मृदुतक उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं। ये बड़ा उटपटांग है, इसको पहले एक बार समझ जाइए, और इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा मृदुतक उत्तक से, तो ऑप्शन में कभी भी आज तक का हिस्ट्री रहा है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा है तो मृदुतक ना दिख के पैरेनकाइमा लिखता है। क्या लिखता है? पैरेनकाइमा। तो पहले समझ जाते हैं, फिर उसका इंग्लिश की ओर हम लोग प्रस्थान कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैज्ञानिक? कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए, मृदुतक उत्तक को हम लोग पैरेनकाइमा कहते हैं। मृदु का अर्थ होता है सॉफ्ट, मृदु का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट। किसी को दिक्कत? तो ऐसे उत्तक जो हल्का क्या हो? सॉफ्ट हो। सॉफ्ट उत्तक तभी होगा जब उनके बीच में गैप होगा, सॉफ्ट उत्तक तभी होगा जब उनके बीच में क्या हो? गैप हो। तो मृदुतक उत्तक सॉफ्ट होते हैं, इनके बीच में अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होता है मृदुतक उत्तक में। अमूमन फल जो हम खाते हैं वो मृदुतक उत्तक ही होता है, क्योंकि फल काफी सॉफ्ट होते हैं, उनके बीच में खाली जगह भी होता है। संतरा में देखिएगा बीच में खाली जगह रहेंगे, एक रेशा से दूसरे रेशा के बीच में खाली जगह रहेंगे। तो जो भी हम फल खाते हैं, सेब हो गया, टमाटर हो गया, ये जो सॉफ्ट हिस्सा होता है तो क्या होता है? मृदुतक उत्तक होता है। तो पेड़ पौधों का सॉफ्ट भाग मृदुतक होता है, पैरेनकाइमा इंग्लिश में कहा जाता है। इनके बीच में सॉफ्ट होने का मुख्य कारण है कि बीच में स्थान ज्यादा रहता है, जिसे आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेब काटिएगा माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बीच बीच में खाली खाली जगह मिलेगा। ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मल नंगी आंखों से देख लेंगे तो बायोलॉजिकल चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी। तो मृदुतक उत्तक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेनकाइमा। मृदुतक उत्तक को अंग्रेजी में पैरेनकाइमा। याद रखिएगा, ससुरा का हिंदी नहीं पूछा आज तक, तो पूछबे नहीं किया है, मतलब हिंदी इसका। अब कौन सी पूछेगा? इतना क्वेश्चन देखते देखते आदमी बुढ़ा गया। आगे बढ़े। हाँ हाँ, बकलोल कहीं का, ये उम्र के नाम पे 40 महिला को लगाया जाता है। अभी तो बहुत कम है, हम लोग बुढ़ा गया लोग। लड़का को कभी ही मत कहेगा आप तो महिला को होगा, तो अभी तो तुम 13 साल के लगे। उस समय नहीं, पुरुष को कभी सुनेंगे यहाँ पे? पुरुष को इस सब से कोई मतलब नहीं रहता, वहां पे बोलता है 12 साल के लगते हैं। नर्सरी में फिर से एडमिशन ले ले। आगे देखिए, देखिए पैरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहेंगे? मृदुतक उत्तक। किसको? मृदुतक उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मृदुतक उत्तक पैरेनकाइमा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। फल किसके होते हैं? मृदुतक उत्तक। इसलिए आप फलों को आराम से काट सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अखरोट देखिएगा, अखरोट, अखरोट बाहर से बड़ी कठोर होता है, लेकिन अंदर जब अखरोट के पास पहुंचता है सॉफ्ट होता है। मूंगफली बाहर से काफी कठोर, अंदर से सॉफ्ट। नारियल बाहर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट। तरबूजा बाहर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट। तरबूजा जो होता है इतना बड़ा, वो सिरफल यानी बेल, बाहर से क्या होता है? कठोर, अंदर से सॉफ्ट। तो अंदर वाला क्या चीज है? मृदुतक उत्तक। अंदर वाला मृदुतक उत्तक। मृदु का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? मृदु मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट, सॉफ्ट ड्रिंक को मृदु जल भी कहते हैं, सॉफ्ट वाटर या मृदु जल कहा जाता है। तो हिंदी की चीजों को भी समझते चलेंगे, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखते हैं, उसमें कुछ सुधारना होगा। पहले हम यहां पढ़ा देते हैं, फिर वहां सुधारते हैं। टाइपराइटर एक के लाइन लिख दिया, हम अभी उसको सुधरवा देंगे, लेकिन पहले यहां समझिए, याद कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण, इसमें एंगल दिख रहा है, कोण बन रहा है, कोण, स्थूल कोण।
यानी ये कोण बनाएगा, एंगल। नाम से ही स्पष्ट है, क्या बनेगा? एंगल। एंगल कैसे बनेगा? देखिए, जब भी पत्तियां निकलती हैं, क्या निकलती हैं? पत्तियां। तो इन पत्तियों में क्या होता है? ये वृंत होता है। पत्तियों में ये वृंत है। तो याद रखना कितना सिंपल है, जितना भी वृंत होता है वो किसी ना किसी कोण पर होता है, एंगल पर होता है। किस पर होता है? एंगल पर। तो ये वृंत किसका बना होता है? स्थूल कोण। किसका बना होता है? स्थूल कोण। वृंत किसका होता है? स्थूल कोण। वृंत स्थूल कोण। स्थूल कोण, कोलेन काइमा। क्या कहेंगे? कोलेन काइमा। वृंत किसका बना होता है? स्थूल कोण यानी कोलेन काइमा। वृंत बना होता है, वृंत को अंग्रेजी में पेशियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेशियोल। किसी को दिक्कत? तो वृंत बना होता है स्थूल कोण यानी कोलेन काइमा से। इसके अलावे जो पत्तियों के जो बाहरी कवर होते हैं, जैसे पत्ती का बाहरी भाग, वृंत का बाहरी भाग, नया नया कोई टहनी निकला है तो उसका बाहरी भाग, लेकिन ज्यादा पुराना हो जाएगा तो सेलुलोज हो जाएगा। ज्यादा पुराना हो जाएगा क्या? सेलुलोज। लेकिन नया नया टहनी निकलता है, देखिए एकदम सॉफ्ट रहता है। तो नई टहनियों का बाहरी भाग, नए वृंत का बाहरी भाग, पूरा का पूरा वृंत किसका बना होता है? स्थूल कोण। किसका बना होता है? स्थूल कोण। किसी को दिक्कत? सबसे सॉफ्ट कौन सा होता है? मृदु उत्तक। फल किसके बने होते हैं? मृदु। वृंत किसके होते हैं? स्थूल कोण। नए शाखाओं की बाहरी परत, पौधों की बाहरी छाल, स्थूल कोण। बाहरी सॉफ्ट छाल, कठोर नहीं, बाहरी छाल रहेगा तो स्थूल कोण। लेकिन यदि बाहरी छाल बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया तो दृढ़ उत्तक। बाहरी छाल बहुत कठोर हो गया तो दृढ़। एकदम सॉफ्ट है तो हाँ मृद। स्थूल कोण। सॉफ्ट है तो फल। वृंत, हाँ वृंत। हिंदी पहले बोलिए। स्थूल कोण क्या हो जाएगा? स्थूल। वृंत किसका बनाता है? स्थूल। सॉफ्ट भाग का बाहरी भाग, हाँ स्थूल कोण। कौन सा? स्थूल। लेकिन अगर वो बाहरी भाग सॉफ्ट ना होकर बहुत कठोर हो गया तो दृढ़। जैसे आप देखिएगा अंगूर के बाहरी छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, स्थूल कोण। लेकिन नारियल का बाहरी छिलका दृढ़ उत्तक। क्या होता है? दृढ़ उत्तक। याद रहेगा। सेब का बाहरी छिलका बड़ा सॉफ्ट होता है, कौन सा? स्थूल कोण। लेकिन बेल यानी सिरफल का बाहरी भाग कठोर, क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। किसी को दिक्कत नहीं ना? यानी दोनों बाहरी भाग में पाए जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है? सॉफ्ट। और ये बहुत ही हार्ड होता है। सबसे हार्ड भाग किसका होता है? सबसे हार्ड किसका होता है? दृढ़ उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे कठोर भाग कौन होता है? दृढ़ उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दृढ़ उत्तक समझ में आ गया? दृढ़ उत्तक में बेल वगैरह का बाहरी भाग किसके बने होते हैं? किसके? दृढ़ उत्तक के। आगे बढ़ जाए, किसके बने होंगे? दृढ़ उत्तक के। मूंगफली का बाहरी भाग दृढ़। बेल, अखरोट, समझ में आ गया आप लोग को? फल, फल, वृंत, वृंत स्थूल कोण। याद रहेगा। कठोर फलों के बाहरी भाग नारियल का, नारियल का छिलका दृढ़ उत्तक। मृदुतक को कहते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेमेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेनकाइमा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? PCS, PCS याद रहेगा। PCS का एग्जाम देते हैं आप लोग? बिहार PCS, यूपी PCS, किसी भी स्टेट सर्विस को क्या कहते हैं? PCS का। तो याद रखना भी सिंपल है। क्या जी? PCS। फल पेरेनकाइमा, वृंत कोलेनकाइमा, कठोर छाल स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। फलों के बाहरी दृढ़ भाग किसके होते हैं? दृढ़। स्केलेनकाइमा। किसके बने होते हैं? स्केलेनकाइमा। हो गया? उत्तक याद रहेंगे ना? तो बताइए मृदुतक, उत्तक, मृदु उत्तक ये काफी सॉफ्ट होते हैं। फल किसका बना होता है? मृदु।
वृंद, वृंद किसके बने होते हैं? नई शाखाओं के बाहरी भाग, कठोर भाग, दृढ़ उत्तक। किसी को दिक्कत? अखरोट वगैरह दृढ़ उत्तक, किसी को दिक्कत नहीं ना? कुछ सुधारना है? आज बीमारी पढ़ा देते, बीमारी लास्ट में बोले थे। देखिए पेज नंबर 15 खोलिएगा, मटेरियल का लाइव वाले सारे लोग। पेज नंबर 15 हो गया। पेज नंबर कितना? 15। मृदुतक उत्तक लिखा है ना, उसमें आप क्या लिखे? देखिए इंग्लिश ऊपर सबका लिखा हुआ है। देखिए जो डायग्राम बना हुआ है ऊपर में डायग्राम, तो उसका सबका इंग्लिश लिखा हुआ है। इसलिए बार बार इंग्लिश लिखने से कोई फायदा नहीं है। लिखा है ना मृदुतक उत्तक, इसमें पौधों की छाल बने होते हैं, उसको काट के वहां लिखिएगा। ये मुलायम होते हैं, इनसे फल बना होता है, या मुलायम होते हैं, इनसे फल बना होता है। मृदुतक उत्तक में यह मुलायम होते हैं। पेज नंबर 15 लिख लिए। फल मुलायम होते हैं, इनसे फल बना होता है, फल। इनके बीच स्थान ज्यादा होता है, इनके बीच स्थान अधिक होता है। पीडीएफ नहीं होगा तो सेंड हो जाएगा बाबू आप लोग को। हो गया। ये मुलायम होते हैं, इनसे फल बना होता है, इनके बीच दूरी अधिक होती है। बाकी स्थूल कोण में तो ठीक है, फल तथा पत्तियों के क्या बने होते हैं? वृंत बने होते हैं। और उसी में और जगह है तो लिख लीजिए, नई शाखाओं के बाहरी भाग, नई शाखाओं के बाहरी भाग। किस में लिखना है? स्थूल कोण में, नई शाखाओं के बाहरी भाग, नई शाखाओं के बाहरी भाग। नया नया टहनी निकलेगा या कुछ भी निकलेगा तो उसका बाहरी भाग किसका होता है? स्थूल कोण का। बाकी उसमें लिखा ही हुआ है दृढ़ उत्तक बहुत कठोर होते हैं। नारियल, बेल, कसैली, सुपारी बोलते हैं कसैली को। हाँ लाइव वाले अपलोड है, आप लोग पीडीएफ हल्ला नहीं किया करो बिना मतलब का। आगे बढ़े। बाकी आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाई दिए। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपको हम कहाँ पढ़ा दिए थे? जूलॉजी में जब टिश्यू पढ़ा रहे थे तभी पढ़ा दिए थे। जूलॉजी में टिश्यू पढ़ा रहे थे, बता दिए थे ना। अब उत्तक चैप्टर हो गया। इसके बाद क्या है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अरे जेनेटिक्स के लिए दूर लंबा चाहिए। जेनेटिक्स का ये वाला ग्राफ समझाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ जाएंगे आप लोग मुश्किल क्या होता है। उत्तक चैप्टर समझ आ गया। देखिए ध्यान से, उत्तक से अगर आपसे सवाल पूछेगा ना, या तो जाइलम फ्लोएम से पूछेगा या पीसीएस से। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। हिंदी में पूछेगा तो सब बता देगा। मृदु मतलब सॉफ्ट, कोण मतलब एंगल, तो वृंत एंगल पे होता है। अदृढ़ मतलब कठोर, इसलिए उसे थोड़ा इंग्लिश पूछबे नहीं करता है, सीधे लिख देता है कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और पैरेन्काइमा, सीधे उसी पे लिख देता है। इसलिए आपको ध्यान से रखना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स चैप्टर 10 में जेनेटिक्स है, 6 नंबर चैप्टर। अभी हम आते हैं इस पे बीमारी पे, पेज नंबर 11। पादप रोग देख लीजिए, क्योंकि पेड़ पौधों में होने वाले रोग आपको यादें करना है। कल शिवरात्रि नहीं रहता तो कल जेनेटिक्स ले लेते हैं। हाँ
नहीं नहीं, मंडे के दिन सुनिए, मंडे के दिन 8 से 10 क्लास ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 8 से 10 में कितने को दिक्कत है? 8 से 10 में एक तो लड़की को बस दिक्कत है। चलिए आइए हम लोग पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी को समझते हैं। ये चैप्टर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये चैप्टर नहीं होने वाला आपसे, क्योंकि इसमें आपको मेहनत करना है, याद करना है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अगर किसी को ये नहीं पता हो कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, तो हम क्या करेंगे उसमें हम फोटोसिंथेसिस जैसा कोई टफ चैप्टर रहता समझा देते, हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, NADP, NADPH2, RUDP, और जो तुमको इतना नहीं याद है तो हम क्या करें? समझ में? ऐसा चैप्टर पढ़ाने का मजा ही नहीं आता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम यहाँ व्यर्थ ही है। अपने को लगना ना हो बढ़िया से तब तो अच्छा नहीं लगता है। आके बताए ये आयोडीन घेगा, लोहा की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से रिकेट, अच्छा नहीं लगता है। आते बीमारी में वही वाला चैप्टर है, जिस चैप्टर में समझाना ना होना वो हमको अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ाना। मलेरिया के बारे में पढ़ा दे, करा पादप रोग, पेड़ पौधे होने वाले अनियमित विकास जो हानिकारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारी किससे होती है? कवक। आपको पता है बाबू, हम पहले भी बताते कि दुनिया में सबसे पहले अगर छाएगा तो कवक। इन ससुरों का सबसे पहले राज होगा यहाँ पर। तुरंत क्या छाप देंगे सब? कवक। किसी को दिक्कत? खजूट वगैरह जो हम लोग को होता है किससे होता है? कवक। और जो कितने खजुआ ये नहीं सही होते हैं सर, 2 महीना तक खजुवट की दवाई लगानी होती है। जितने लोगों को पटना में आजकल खजुवट की हवा चली हुई है, अभी तो कंट्रोल है। 1 साल पहले पटना में ना खजुवट की पूरी लहर चली थी, पूरा हवा में कवक घूम रहा था, सब जिसको पकड़ लेता था। कहां से आया? खान सर के यहाँ से मैप पढ़ के पकड़ लो इसको पकड़ लेता था तो सबको खजुवट हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जल्लादे को पकड़ लिया? चलिए अब ध्यान दीजिए। तो पेड़ पौधों में ज्यादातर बीमारी किससे होती है? कवक। लेकिन जब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बीमारी क्यों होती है, अगर पेड़ पौधा में दे दिया कि पेड़ पौधों का यह रोग किसके कारण से, आप एग्जैक्ट अगर आंसर याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर तुक्का मारना हो तो किस पे मार दीजिएगा? कवक पे। अगर एग्जैक्ट याद है तब तुक्का मारने की क्या जरूरत है? जैसे धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता। किसकी कमी से? जस्ता। कवक मार रहा था सब? नहीं, धान का खैरा रोग कवक के कारण। तो देखिए जस्ता की कमी से होने वाला रोग, जस्ता, कवक नहीं, जस्ता। जस्ता की कमी से 3 रोग होते हैं। कौन कौन है? धान का खैरा रोग, आम और बैगन में लिटिल लीफ, और मक्के में व्हाइट बर्ड। मक्के में व्हाइट, ये तीनों बीमारियां किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। जिंक बोलते हैं जस्ता को। खैरा रोग किसी भी फल के लिए सबसे खराब होता है। धान का खैरा रोग हो गया, या फिर अनार का खैरा रोग हो गया। खैरा रोग क्या होता है कि छिलके के बाहर काला काला धब्बा पड़ने लगता है। आप कभी अनार खरीदिएगा, कुछ अनार एकदम ऐसा लगेगा मेकअप करके निकला है, बिल्कुल रेड कलर होगा। कुछ अनार जो रहेगा उस पे तिल लगा रहेगा, मुहासा वहासा निकला रहेगा, पिंपल्स वगैरह दिखेगा, बार चिट्टी चिट्टी लगा रहेगा, वहां पे चितकाबरा टाइप का कुछ कुछ हो जाएगा। उसको छोड़ दीजिएगा ना तो उतने दूर खदड़ देगा, और उसके बाद वो अंदर घुस जाएगा। कहां चला जाएगा? अंदर। और वहां अंदर जाने के बाद अनार को क्या कर देगा? ब्राउन कलर का कर देगा। तो लाल नहीं रहेगा तो सड़े टाइप का कर देगा। वो कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। किसकी कमी से? धान का खैरा रोग, जस्ट। ये सबसे फेमस है, किसी भी चीज में होता है, इसलिए सीधी से बोले खैरा। धान छोड़िए, धान काला हो जाता है, देखे फसल बर्बाद हो जाती है, धान क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। फिर पूरा चावल में आ जाएगा, उसका चावल का कोई रेट नहीं मिलेगा इंसान को। तो धान में ये ज्यादा प्रकोप हो जाता है। अनार में क्या होता है कि एक ओर का गया तो कोई बात नहीं, दूसरे ओर से चलेगा। और लोग इतना थोड़ी जानते हैं, अनार खरीदते सब खोल के थोड़ी देखता है कोई। ले लिया आपका 12 दाना का अनार, सबसे बड़ा होता है। किसके?
किसके साइड से? अनार के दांत में? अनार खाने से दांत भी काला हो जाता है? तुम डेली ब्रश किया करो। हाँ, और ना दतवन से। हाँ, नीम का दतवन से। अनार से दांत कब काला हो गया जी? हो जाता है, चलिए मान लिए हो जाता है। मानिए नहीं भी हो ना तो शिकारी के होता है सर। ये कौन सा अनार खा गई? अब समझ में आया, समझ। ये छिलका खा गई है और उसमें लगा होता है खैरा रोग। दाना खाना होता है, टिग्मा टेस्टा। दाना फेंक दी, ओहो, दाना फेंक दी और छिलका खा गई। आगे देखते हैं लोग। आम और ऐसा नहीं होता है जी, होता है? कितना लोग कहता है काला हो जाता है? सच में काला हो जाता है? हाँ? हमारा दांत काला है, हम तो खाते, हमारा कहां होता है? अरे चलो हो जाता होगा, कोई बात नहीं। आगे देखिए, जस्तर, मक्के का व्हाइट बर्ड, मक्के का व्हाइट बर्ड, दाग हो जाता है व्हाइट बर्ड मक्के में। आगे देखते हैं, बोरॉन की कमी से होने वाला। फूल गोभी क्या हो जाता है? भूरा। गोभी का रंग क्या हो जाता है? भूरा। आप गोभी खरीदने जाइएगा, व्हाइट वाली गोभी पूरी तरह से, तो उसमें देखिएगा कहीं कहीं भूरा रहेगा और वो आपको बेच देगा, कहेगा चोटा गया है उतारने में। बोरॉन की उसमें कमी है। समझ में आ गया कि नहीं? गया कौन चीज लग गया? मिट्टी लग गया। हाँ, मिट्टी लग गया, चाहे उतारने में छोटा गया, ये कुछ छोटा है नहीं, उसमें किस चीज की कमी है? बोरॉन। हाँ, बोरॉन की कमी रहती है। अब उस बेचारे दुकानदार की मजबूरी है बेचना। हाँ, फेंकेगा कहां से? सब में तो उतना, खेती में उतना फायदा भी नहीं है। पता चला बीमारी थोड़ा थोड़ा भी लगा तो फेंक दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो गोभी का भूरा रंग, आंवले का निक्रोसिस, बोरॉन। चुकंदर का हॉलो रॉट, मतलब चुकंदर के अंदर गांठ जम जाता है। चुकंदर जो हम लोग खाते हैं उसके बीचों में क्या हो जाता है? गांठ जम जाएगा, टाइट गांठ जम जाता है। किसकी कमी से? बोरॉन। धान का गहरा रोग, गोभी का भूरा रंग, हाँ, नींबू में काला बनना, काला काला धब्बा, तांबा की कमी से। नींबू देंगे, नींबू तो उसका छिलका एकदम हरा या येलो ग्रीन का मिक्स होता है, उसमें किसी तरह का दाग धब्बा नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर खैरा जैसे दाग धब्बे आने लगते हैं, काला काला छीट 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 दाग आने लगते हैं नींबू। तो वो किसके कमी से? तांबा। अनार के बाहर दाग आता है जस्ता की कमी। तो ये नींबू के काला रंग, तांबा। नींबू का काला रंग किसके कमी से? तांबा के कमी। मैग्नीज, सलजम में वाटर कोर, सलजम में वाटर। देखिए, चुकंदर में जो गांठ बनता है वो बनता है आपका बोरॉन के कारण। चुकंदर काला रंग का होता है, रेड, एकदम ब्लड कलर का, ब्लड। चुकंदर क्या? एकदम ब्लड। तो चुकंदर में जो गांठ बनेगा वो बनेगा बोरॉन के कारण। और सलजम सेम चुकंदर की तरह होता है, बस व्हाइट कलर का होता है। सलजम में बनेगा किसके कारण? मैग्नीज के। सलजम में गांठ, मैग्नीज। और सलजम का भाई चुकंदर में गांठ, बोरॉन। गोभी का भूरा होना, बोरॉन। धान का खैरा रोग, धान का खैरा। नींबू में कालापन, नींबू में कालापन। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? आलू का ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन, ये तो हम बहुत पहले पढ़ा दिए, जब तना पढ़ा रहे थे तब। ये आलू का हरा रंग, सोलेनी। आलू का हरा रंग, सोले। आलू में काला गांठ, ऑक्सीजन की कमी से। ये पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? आगे बढ़ जाओ। और उसको ना नहीं यूज करना चाहिए ऑक्सीजन की कमी से जो है, लेकिन गांव में उसको काट उठ के निकाल दिया जाता है। तनी सा और बचल रहेगा तो और काटेगा और काटेगा, और कभी कभी लगता है पूरे आलूए खराब है, यहाँ पे फेंका जाता है यहाँ पे। और अगर खरीद के लाए हैं और मम्मी काट रही हैं तो 4 को सुनाएंगी।
देख के ले आता नहीं, पैसा फेंकने आ गया यहाँ पे, लगता है कि यही तो ऑक्सीजन का आलू का काला होना ना, ऑक्सीजन का हरा होना, अरे आलू का हरा होना, ऑक्सीजन आलू का हरा होना, आलू का काला, नींबू का काला, गोभी का भूरा, धान का गहरा रोग, सलजम में गांठ मैग्नीज, चुकंदर में बोरॉन, चुकंदर में गांठ होना, सलजम में आलू का हरा रंग, आलू का काला रंग, ऑक्सीजन की कमी से, लीची की पत्ती का जल जाना पोटेशियम, लीची की पत्ती का जमना पोटेशियम, लीची की पत्ती जल जाती है पोटेशियम, उसका पत्तियां जल के तेज पत्ता जैसा हो जाता है, एकदम टाइट है, सूख जाता है, लगता है तेज पत्ता है, वो बीमारी है उसमें, यहाँ पे बहुत ज्यादा सूख जाएगा तो किसकी कमी से, पोटेशियम, तो उसके लिए उसके जड़ में पोटास डाल दिया जाता है, तो खाद आता है, पोटास महंगा आता है, अगर खाद तो कोई सस्ता नहीं रह गया, तो पोटास की कमी रहे, पोटास डाल देंगे तो क्या आएगा पोटेशियम, नहीं तो लीची की पत्तियां क्या हो जाएंगी, सूख जाएगी तेज पत्ता की तरह। तेज पत्ता काहे डाला जाता है जी खाना में, स्वाद के लिए, लड़का सब खाना बनाएगा सब तो इतना फोटानी नहीं रखता। अच्छा लड़का सब खाना बनाने के बाद किसी से पूछता भी नहीं है कैसा बना है, पता है उसको कि क्या जवाब आने वाला है, अच्छा थोड़ी बनाएगा। आगे बढ़िए, लीची की पत्ती का जल जाना, गाजर में गांठ या कोटर, गाजर में गांठ पोटेशियम, सलजम में मैग्नीज, सलजम में, चुकंदर में, सलजम में, सलजम में, गाजर में कैल्शियम, गाजर में कोटर या खाली जगह या गांठ होना कैल्शियम, सलजम में मैग्नीज, चुकंदर में लीची के पत्ती का जलन, आलू का काला ऑक्सीजन, नींबू का काला होना, धान का गहरा रोग, धान का गहरा रोग जस्ता के कारण होता है, फूल गोभी का भूरा रंग, ताम नींबू का काला हो जाना, गाजर में स्पॉट बनना, हाँ याद रहेगा ना। इस साइड में है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, बाकी कुछ कुछ रोग इसमें बचे, हम सब कल आपसे पूछेंगे, कल नहीं मंडे को पूछेंगे, मंडे को हम पूछेंगे बीमारी वाला, याद कर लेंगे कि नहीं। बीमारी की खोज मोजेक से हुई थी, वायरस की खोज मोजेक से हुई थी, पत्तियों को आपस में सटाकर और खाकर गला देने वाले वायरस को कहते हैं मोजेक रोग। यह ज्यादातर तंबाकू या पान में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को चिपकने नहीं दिया जाता है। इसलिए पान के दुकान वाला सुबह उठते एक छोटा बाल्टी लेगा और पानी छिड़केगा और उसका सब पान को हटा हटा फिर रखेगा, समझ में, सट गया तो दाग हो जाएगा और वहां भूरा भूरा करके पत्ती सड़ जाएगी। इसलिए पान के दुकान वाले को कैंची भी रखता है, पत्तियां काट कूट के फेंक देता है यहाँ पे, ऐसे कचा कुछ कर 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 यहाँ पे आएगा लपेट के, आप पता नहीं कैसे खा ले, और खाने वाला कर सुपारी चूरना के साथ पूरा उसका कोड होता है 52-56, पूरा बकायदा करता है सब, 352 लगा दीजिए, 356, 360 आपातकाल है उसके डिब्बा पे आपातकालीन अनुच्छेद लिखा होता है कुछ, हाँ अनुच्छेद 264 पान में देखना ना। अच्छा जो महंगा रहेगा ना उसका डिब्बा छोटा होता है, उसमें डाल के पूरा बढ़िया से मोजेक रोग किसके कारण, वायरस के। यह मोजेक सबसे ज्यादा तंबाकू या पान वगैरह में फैलता है। कौन सा रोग, मोजेक, तंबाकू या पान में फैलेगा मोजेक रोग। किसी को दिक्कत, बंकी टाइप ऑफ बनाना, केला वायरस के द्वारा सट जाते हैं सब आपस में, छोटा हो जाएगा आपस में सब, क्या हो जाएगा, सट जाएगा, तो विकास नहीं होगा उसका, समझ में आ गया कि नहीं होगा। किसी को दिक्कत, हाँ बुढ़वा केला बोलते हैं उसको, जुड़वा के आगे देखते हैं, आलू का मोजेक रोग वायरस, तंबाकू का मोजेक रोग वायरस,
ये पूछेगा बीमारियां देके किससे फैलता है, तो मोजेक रोग किससे फैलेगा? आलू का मोजेक वायरस, तंबाकू का मोजेक, बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा अगर वायरस से पूछने की संभावना है किसी में ना, तो बंकी टाइप ऑफ बनाना, बंकी टाइप ऑफ बनाना, केले का बीमारी ये किससे फैलता है? वायरस से। कैसे फैलेगा? वायरस से। कुछ कुछ वायरस इतने खचरे होते हैं सब कि ये वायरस पूरी तरह से फसल को रद्द कर देते हैं सब, पूरी फसल को क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। ऐसे ही एक वायरस फसल को रद्द कर देते हैं सर। अच्छा, ज्यादा फसलों को नुकसान किससे होता है? कवक से या फिर वायरस से? हाँ, कवक से। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? कवक से। कवक से होता है। अर्जेंटीना और ब्राजील का जो एरिया था, यहां से एक कवक पाया गया जो पूरे रबड़ की फसल को बर्बाद कर दिया। पूरी रबड़ की फसल को क्या कर दिया? बर्बाद। रबड़ कितना जरूरी होता है? टायर में जरूरी होता है, हर चलने वाली चीज में, ट्रेन छोड़ दीजिए सब में टायर है, सब रबड़ से बनता है। रबड़ का बहुत यूज है ना, डेली यूज लाइफ में यूज है। जहां फ्रिज में देखिएगा दरवाजे पे रबड़ लगाया जाता है, गाड़ियों में देखेंगे, कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है। इतना ये फैला यहाँ पर साउथ अमेरिका में कि पूरी तरह जो एक समय था ये 95% ये लोग रबड़ का निर्यात करते थे, आज 1% भी नहीं कर पाते। अरे कवक बहुत खचरा है, सब ले गया, सब निपटा दिया, सब पूरा फसल सोचिए यहाँ पर। अब रबर वगैरह कहाँ होता है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, इस कवक की लाइफ ज्यादा दिन नहीं होती है, ये कवक केवल 24 घंटा जिंदा रह सकता है। कितना घंटा? 24 घंटा। अगर ये ससुरा यहां से यहां आ गया ना तो रद्द कर देगा, समझा? इसलिए ये लोग को डर है, इसलिए किसी फ्लाइट को यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आने देते, डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। कहते कहीं एक जगह हॉल्ट ले लो, यहां से रुक जा दुबई, और दुबई से फिर चेंज करके आना। ये 24 घंटा भी नहीं जी पाता है, 10 घंटा जीता है। 10 घंटा इसकी क्या होती है? साइकिल होती है। तो बचाना जरूरी है, रबड़ खत्म हो जाएगा दुनिया से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी दिक्कत होगा, बात नहीं है कौन चीज, पूरा खतौना ऐसा खुलल लगा रे। तो फिर वही नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी, जूट ना। आगे बढ़िया। रबर का यूज हर जगह है बाबू, ऐसा हम लोग को पता नहीं चलता है कहां कहां रबर लगाया गया रहता है। हर जगह किसके यूज होता है? रबर। कमर्शियल लेवल पे ज्यादा यूज होता है। अब हम लोग मंडे के क्लास में आपसे पूरा बीमारी पूछेंगे, आप याद करके आइएगा, ठीक है? जितना उसमें बीमारी चैप्टर है याद कर। मंडे को हम आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक।